हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। राजस्थान में फॉरेस्ट गार्ड की जो एग्ज़ाम आपकी आयोजित करवाई गई है आरएसएस भर्ती बोर्ड द्वारा। इसका आपका 13 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, कुल मिलाकर के थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम रहा था, उसकी आपकी ऑफिशियल आंसर की के आधार पर हर एक प्रश्न का यहाँ पर आपको उत्तर बताया जाएगा। आप अपनी आंसर की मिलान कर सकते हैं। कैसे मिलान कर सकते हैं आपको वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। साथ ही और भी शिफ्ट के पेपर्स आपको उपलब्ध करवाए गए हैं जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप मिलान कैसे कर सकते हैं वो आपको बता देना चाहूँगा कि आप जब बोर्ड में अपना उत्तर लगा करके आते हैं, ओएमआर सीट भर करके आते हैं, तो उसके पीछे की जो सीट जो कॉपी रहती है वो आपको मिल जाती है। तो आप एक काम करें, उसमें से अपने पेपर में निशान लगा लें जो आपने उत्तर लगाए थे। आपने ओएमआर सीट में जो गोले भरे थे उसके आधार पर निशान लगा लें कि आपने क्या उत्तर लगाए थे। उसके बाद में इस वीडियो को शुरू करें। 1 नंबर से 100 तक आपको यहाँ उत्तर बताए जाएंगे, तो आप यहाँ पर आसानी से चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि पेपर की सीक्वेंस जो है वो अलग अलग रहती है और बोर्ड जो मास्टर पेपर जारी करता है उसी के आधार पर आपको मिलान करना होता है। तो चलिए, यही एक आसान सा तरीका है। चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर से। यहाँ पर मैं 31 नंबर शुरू करूँगा जी की क्वेश्चन से। 1 से 30 तक हम वीडियो के एंड में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। थर्ड शिफ्ट का पेपर है, जरूर से पूरा देखें और शेयर जरूर कर दें वीडियो को और लाइक जरूर कर दें। 31 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। किस जिले ने जून 2022 में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? 31 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया जाएगा करौली। 32, राजस्थान सरकार द्वारा टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? 32 नंबर में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, राजस्थान निक्षय संबल योजना। राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड की कई एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया था 33 नंबर का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? तो यहाँ पर 33 नंबर में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, राजस्थान सवाई मानसिंह स्टेडियम है। सवाई मानसिंह स्टेडियम में मई 2022 में राजस्थान किस मंत्रालय ने सिलिकोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किया? 34 में डी आ जाएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। 35 में कहा गया है मैडीफेस्ट 2022 प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया? 35 नंबर में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, जयपुर में। 36, किस जिले में स्थित मियाँ का वाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है? 36 में ए आ जाएगा, बाड़मेर। 37, अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है? 37 में बी आ जाएगा, दूसरा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का। वर्तमान में राजस्थान में उद्योग मंत्री कौन है? 38 में ए आ जाएगा, शकुंतला रावत। 39, राजस्थान में किस स्थान पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया? 39 में बी आ जाएगा, जोधपुर। 40 में कहा गया है आरबीआई द्वारा अर्थशास्त्र बैंकिंग वित्तीय मुद्दों पर मूल रूप से हिंदी में किताबें लिखने के लिए किसे पुरस्कृत किया गया? 40 में आ जाएगा ए, प्रोफेसर रेणु जटाना और डॉक्टर सागर सांवरिया। 41, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है? 41 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, आबकारी नियमन। अगला क्वेश्चन है 42 में कहा गया है राजस्थान में वार्ड पंच उप सरपंच किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता या देती है? तो यहाँ पर 42 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, खंड विकास अधिकारी को। राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? 43 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, जयपुर में। 44, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 44 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 7 चरणों में। 45, राजस्थान राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था कब? 45 में बी आ जाएगा, 1977 में, 1977 में। 46 में कहा गया है जोधपुर में निम्नलिखित में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है? 46 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 8 खंभों की छतरी। 47, गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? 47 में डी आ जाएगा, चैत्र शुक्ल तृतीया को मूछला महावीर मंदिर स्थित है। 48 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, घाणेराव। रणमल छंद की रचना किसने की? 49 में सी आ जाएगा, श्रीधर ने। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, कई एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं ये क्वेश्चन। दधिमती माता का मेला निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? 50 में डी आ जाएगा, नागौर में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 51 पर, और 51 में कहा गया है सूफी संत मीठे शाह की दरगाह निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? 51 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहाँ पर सी, ऑप्शन सी के अनुसार गागरोन।
सुमिलित करना है यहाँ पर नृत्य और उनसे संबंधित यहाँ पर जाति दी हुई है। तो यहाँ पर आपको 52 में ऑप्शन बता देते हैं। डी आ जाएगा 3, 2, 1 और 4। चरी नृत्य आ जाएगा आपकी गुर्जर जाति से संबंधित है। अगला आ जाएगा रणबाजा नृत्य है, ये चला जाएगा 2 नंबर मेव जाति पर। और अगला आ जाएगा शंकरिया नृत्य कालबेलिया। और चरी नृत्य आपकी आ जाएगा यहाँ पर 4 नंबर पर, ठीक है। 4 नंबर आ जाएगा चक्री नृत्य कंजर जाति से, ठीक है, 4 नंबर पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नाथूराम पोद्दार की हवेली शेखावटी में कहाँ स्थित है? 53 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी बिसाऊ। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 54 पर। दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक कौन था? 54 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा महाराव सुरतान। 55 निम्नलिखित में से कौन सा युग में कृषक आंदोलन नेता सुमिलित नहीं है? 55 नंबर में डी आ जाएगा बेंगू मगाराम वैद्य। कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 56 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा पाबूजी। 57 पर चलते हैं हम। कहा गया है 57 में 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? 57 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह। अगला है समाज सुधार के उद्देश्य में देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? 58 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा उदयपुर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 59 पर। बाकी के पेपर्स के लिंक आपको नीचे उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर से चेक कर लें। अगली आगे की शिफ्टों के एग्जाम्स आपको उनके पेपर्स के लिंक आपको नीचे उपलब्ध हो जाएंगे। ऑफिशियल आंसर के आधार पर पेपर सॉल्यूशन है जो कि आपके 3rd शिफ्ट का है। दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? 59 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा उम्मेद सिंह प्रथम। अगला है 60 करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी? 60 में बी आ जाएगा कोटा। 61 निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेड़च नदी के संबंध में सही नहीं है? 61 में डी आ जाएगा यह गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है। हम चलते हैं आगे 62 पर। और 62 में कहा गया है राजस्थान में बड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है कब? 62 में बी आ जाएगा भाद्र कृष्ण तृतीया को। 63 निम्नलिखित को मिलान करना है यहाँ पर, ठीक है। मंडी दी हुई है और जगह दी हुई है। 63 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए 2, 1, 4 और 3। ऊन मंडी बीकानेर संबंधित है और संगमरमर मंडी किशनगढ़ से संबंधित है। अगला आ जाएगा राजस्थान का कानपुर कोटा और गारमेंट सिटी भीलवाड़ा को कहते हैं। 64 पर आ जाते हैं। राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? 64 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा उदयपुर। 65 वल्या आभूषण पहना जाता है। 65 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हाथों में। चूरू में धर्म स्तूप को इस रूप में भी जाना जाता है। 66 में डी आ जाएगा लाल घंटाघर। 67 पर चलते हैं हम। और 67 में यहाँ कहा गया है पिछवाई कलाकृति में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं, किसके जीवन संबंधित है? 67 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित है। कतरिया सर प्रमुख गद्दी है किस पीठ की? 68 में बी आ जाएगा जसनाती संप्रदाय की। 69 कच्छी घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? 69 में पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी, फिर कथन देख लेते हैं। 2 नंबर वाला सही है, राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से आरंभ हुआ। 3 नंबर विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है। 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई थी? 70 में सी आ जाएगा झालावाड़ में। 71 निम्न में से किसका मूल नाम कोशवर्धन था? 71 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा शेरगढ़ का। 72 महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? 72 में ए आ जाएगा बयाना की लड़ाई। और अगला क्वेश्चन है 73 में कहा गया है विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। कौन से कथन यहाँ पर सही है? 73 में डी आ जाएगा, दोनों कथन सही है। यह 9 मंजिला स्तंभ है, मंडन इसका प्रमुख वास्तुकार था। 74 पर चलते हैं। द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। द फ्यूचर्स एजुकेशन आपको ऑफिशियल आंसर के आधार पर पेपर सॉल्यूशन और प्रीवियस ईयर के पेपर्स उपलब्ध करवाता है। यूट्यूब पर द फ्यूचर्स एजुकेशन एक ऐसा चैनल है जो आपको उपलब्ध करवाता है प्रीवियस ईयर के पेपर्स और साथ ही ऑफिशियल आंसर के आधार पर पेपर सॉल्यूशन। फाइनल आंसर की जैसे जारी होगी उसके आधार पर भी पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आ जाता है 74 नंबर के निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यहाँ पर ये आपके सही कूट का चयन करना है। 74 में बी आ जाएगा, केवल 2 नंबर वाला सही है, बैराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। 75 निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक स्थान सुमिलित नहीं है। 75 में डी आ जाएगा जोधपुर वीरमदेव।
76 चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? 76 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा चित्रांगद मौर्य। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम 77 पर, और 77 में कहा गया है राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य कहाँ पर है? 77 में डी सुंधा माता। निम्नलिखित सीमेंट उद्योग स्थान में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 78 में डी आ जाएगा बिड़ला व्हाइट सीमेंट भूटान। इंडोनी लोकगीत कहाँ गाया जाता है? किस स्थान पर, मतलब किस समय पर गाया जाता है कुल मिलाकर के? तो 79 में सी आ जाएगा महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 80 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं 80। वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है 80 में आ जाएगा सी 32,863 वर्ग किलोमीटर। 81 पर चलते हैं, 81 में कहा गया है, 81 पर हम आ जाते हैं, और 81 में जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन हम रख देते हैं। 81 में कहा गया है जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान की उच्चतम 2 नदियों के बेसिन हैं। 81 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा चंबल और माही। 82 निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले सही सुमेलित नहीं है? 82 में सी आ जाएगा यहाँ पर बोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? 83 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जयपुर, अजमेर, अलवर, टोंक। 84 पर चलते हैं, 84 में कहा गया है 84 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? 84 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जूनागढ़। 85 मारवाड़ में दामनी क्या था? रिपीटेड क्वेश्चन है। 85 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी ओढ़नी का एक प्रकार। 86 राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? यहाँ पर 86 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा जयपुर और उदयपुर। 87 पर चलते हैं हम, काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? 87 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा बूंदी, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम 88 पर। 88 में कहा गया है राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 88 में ऑप्शन नंबर बता देते हैं पहले, ए नंबर वाला आ जाएगा 1, 2 और 4 सही है। 1 सभी जिलों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम रहा। 2 नंबर राजस्थान में सामान्य लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम रहा था। और 4 नंबर सभी जिलों में पाली को छोड़ करके ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लिंग अनुपात 1000 से कम रहा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? 89 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी मसूरिया साड़ी वाला, ठीक है, मसूरिया साड़ी कोटा। 90 नंबर के क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। 90 में कहा गया है राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ स्थित है? 90 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी माउंट आबू में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेले और स्थान सही सुमेलित नहीं है? 91 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा जसवंत पशु मेला करौली वाला। निम्नलिखित में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? 92 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा जसवंत थड़ा को। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है इसी एग्जाम में, अलग अलग शिफ्ट में। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? 93 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए वागड़ी, ऑप्शन नंबर ए वागड़ी। ये जो है वो आपके पिछले पेपर में भी देखने को मिला था, फर्स्ट शिफ्ट में भी और थर्ड शिफ्ट में भी देखने को मिल चुका है। और साथ ही बता देना चाहूँगा ये आपके जो 11 दिसंबर को एग्जाम हुआ उसमें फर्स्ट शिफ्ट में भी देखने को मिल चुका है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 94 पर, निम्नलिखित पर्वतों की ऊंचाइयों का सही अवरोही क्रम चुनिए। 94 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा शेर पीक, अचलगढ़, खोह और तारागढ़। सही अवरोही क्रम है शेर पीक, अचलगढ़, खोह और तारागढ़। यहाँ पर दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसीलिए यह कह रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर से क्वेश्चन आते हैं, ये आपके सामने है, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है आपको, आप खुद देख रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखा है तो थर्ड शिफ्ट में कई क्वेश्चन रिपीट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर यह बात आपको मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ इस बात के कारण, इस बात की तरफ से कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखा करें, चाहे जहाँ से भी मिले, लेकिन ओरिजिनल पेपर हो ये ध्यान रखें। प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स फिर से कहना चाहूँगा प्रीवियस ईयर के पेपर्स ज़रूर देखा करें, वहाँ से अगर आप अपने क्वेश्चन देखते हैं तो आपकी तैयारी 100% बेटर हो जाती है। अपना सिलेबस तो क्लियर करें, यह नहीं कहा जाता है कि सिलेबस ना पढ़ें, सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ें, ऐसा कभी नहीं करना है, नहीं तो आप कुछ भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर सब कुछ नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं है यह भी मैं नहीं कह सकता हूँ। आपके सामने प्रमाण है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स बहुत हेल्प करते हैं
अपना सिलेबस क्लियर करने के साथ साथ एक एक प्रीवियस का पेपर आप हफ्ते में एक दिन जरूर से देख लिया करें। द फ्यूचर्स एजुकेशन आपको उपलब्ध करवाता है, पूरी प्लेलिस्ट आपको दी गई है यहाँ पर आपके पेपर्स आंसर की के नाम से। वहाँ पे आपको पेपर्स ही पेपर्स मिलेंगे, 120 से अधिक पेपर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो आप देखें, चैनल को विजिट करते रहें। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग अधोलिखित किस नृत्य में किया जाता है? 95 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 13 ताली नृत्य। 96 स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? 96 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा कालीबाई। 97 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। 97 में ए आ जाएगा कालीबंगा से। 98 पुरंदर की संधि 1665 ईडी किसके मध्य हुई थी? 98 में सी आ जाएगा शिवाजी मिर्जा राजा जयसिंह। 99 निम्नलिखित में से कौन सा लोकदेवी स्थान सुमेलित नहीं है? 99 में बी आ जाएगा आई माता ओसिया। और अगला है 30 मार्च 1949 को बृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? रिपीटेड क्वेश्चन है, ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मंदिर कई एग्जाम में आ चुके हैं, ऑप्शन बदल बदल करके आपको दे दिए जाते हैं मंदिर। तो ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। 1 नंबर के प्रश्न से हम शुरू करते हैं, 30 नंबर के प्रश्न तक हम चलते हैं। वीडियो को एंड तक देखना है, बंद नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका लघुत्तम समापवर्त 154 है। पहली संख्या क्या हो जाएगी? 1 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 14 है। अगला क्वेश्चन है, एक ही कीमत पर 2 मोबाइल फ़ोन खरीदे गए, एक को 30% के लाभ पर बेचा गया और दूसरे को प्रथम मोबाइल के विक्रय मूल्य से ₹2500 कम पर बेचा गया। यदि दोनों मोबाइल फ़ोन पर अर्जित कुल लाभ 5% था तो एक मोबाइल फ़ोन का लागत मूल्य क्या था? 2 नंबर के क्वेश्चन में बी आ जाएगा 5000 रुपये। 3 नंबर में कहा गया है यहाँ पर आपके दी गई आकृति में ए बी समानांतर सी डी, तो x + y ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है। 3 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 4 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। यदि x + 1/x = 2 है तो x² + 1/x² बराबर कितना हो जाएगा? 4 नंबर में ए आ जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है 5वां, राजीव जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में बचे हुए महीनों के औसत वेतन 600 रुपये प्रति महीना का 3/2 गुना कमाता है। उसकी जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर की बचत, बचे हुए महीनों की बचत 400 रुपये प्रति महीना का 5/4 गुना है। उसका प्रति महीना औसत व्यय क्या है? 5 में आ जाएगा ए 266.66 रुपये। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6ठे नंबर के क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। 6ठे क्वेश्चन में कहा गया है, एक राशि 3 वर्षों में 1344 रुपये हो जाती है और 7 वर्षों में रुपये 1536 हो जाती है। वह मूल राशि क्या है जहां साधारण ब्याज दर प्रभावित की जानी है? 6ठे में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी ₹1200। 16 व्यक्ति 6 दिनों में 1/5 खेत काट देते हैं। 8 दिनों में शेष खेत को काटने के लिए कितने व्यक्तियों समान दक्षता के साथ की आवश्यकता होगी? 7 में आ जाएगा सी 48। 8वां क्वेश्चन, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 21 और 28 से पूर्णतः विभाज्य हो। 8 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1,380। 1,380। 9वां क्वेश्चन आ जाता है, 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किमी घंटा की दर से एक पुल को 25 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई है 90 में आ जाएगा ए 400 मीटर। 10वां क्वेश्चन, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए तथा ऊंचाई बी हो तो a/b² का मान कितना होगा? 10 में आ जाएगा बी 1/√3। 1/√3 आ जाएगा यहाँ पर। 11 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण CBD ज्ञात करना है। यहाँ पर 11 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50 डिग्री। 12वां क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 37 सही 1/2% 45 है तो उस संख्या का 87 सही 1/2% कितना होगा? 12 में आ जाएगा सी 105। अगला क्वेश्चन आ जाता है 13 नंबर का। साइंस के क्वेश्चन हमारे बाकी हैं। कितने समय में ₹1200 6% प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर से 1344 रुपये हो जाएगा? 13 नंबर में सी आ जाएगा 2 वर्ष में। 2 वर्ष में त्रिभुज ABC में यदि कोण A माइनस कोण B बराबर 15 डिग्री और कोण B माइनस कोण C बराबर 30 डिग्री है तो कोण A बराबर कितना होगा? 14 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 80 डिग्री। अरिहंत सिंह के 3 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 3:4:5 है। उसके सबसे छोटे और सबसे बड़े बच्चे की औसत आयु क्या होगी यदि उनके केवल 3 बच्चे हैं? 15 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 वर्ष। और अगला क्वेश्चन है 16वें में कहा गया है, नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है क्योंकि नम हवा में होता है। 16 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व। तो यहाँ पर प्रश्न आपको फिर से बता देते हैं, नम हवा में ध्वनि का वेग जो होता है वो शुष्क हवा की तुलना में
अधिक होता है, क्योंकि नम हवा में क्या होता है, शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व होता है। सोनार का पूर्ण रूप क्या है, 17 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। अगला क्वेश्चन है 18वां, निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान SI इकाइयां हैं, 18 में आ जाएगा बी, कार्य और ऊर्जा। 19 नंबर के प्रश्न, डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में कौन से कथन सही हैं, 19 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। एक, सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने हुए होते हैं। 2 नंबर, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। 20 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। 20 नंबर के प्रश्न में कहा गया है, किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मानक स्रोत के रूप में मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। 20 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोटोमीटर। 21, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का ठोस में कोलॉइडी विलयन का उदाहरण है। 21 में आ जाएगा ए, चीज़। 22, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है। 22 में आ जाएगा बी, लाइकोपीन। 23 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। 23 में कहा गया है, जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है तो इसमें से क्या प्रक्रिया होगी। ऑप्शन नंबर सी, तापमान और आयतन दोनों में वृद्धि होगी। घर्षण गुणांक की विमाएं हैं। 24 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, विमाहीन। निम्नलिखित में से किस घटना को प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। 25 में बी आ जाएगा, लाल शिफ्ट। अगला है 26 नंबर का, आँख के किस भाग में वर्णक होता है जो व्यक्ति की आंखों का रंग निर्धारित करता है। 26 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, कोरोइड। अगला क्वेश्चन है 27, वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है। 27 में डी आ जाएगा, पृष्ठ तनाव। 28, अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। 28 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, लिथियम। 29 पर चलते हैं हम। 29 में कहा गया है, ऊष्मीय मान के क्रम में है। यहाँ पर 29 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी जोड़ी रोग और कमी गलत है। 30 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, हाइपोकैलिमिया, कैल्शियम संबंधित है, ये वाला गलत है। ठीक है, तो ये आपके फॉरेस्ट गार्ड का 3rd शिफ्ट का पेपर आपका ऑफिशियल आंसर के आधार पर द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा आपको उपलब्ध करवाया गया है। आगे भी आपको इस प्रकार का कंटेंट मिलते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगले वीडियो मिलते हैं आपसे। थैंक यू फ्रेंड्स।